आज हनुमान जयंती पर गुजरात के मोरबी में दिखेगी भगवान हनुमान की भव्य मूर्ति। पीएम मोदी आज करेंगे अनावरण। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का करेंगे अनावरण। मोरबी के बापू केशवनंद मंदिर में लगाई गई है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। चार धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होगी। यह हनुमान की दूसरी मूर्ति होगी जो पश्चिम दिशा में स्थापित होगी। पहली मूर्ति 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम में स्थापित होगी हनुमान जी की मूर्ति। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुंबई में पीएफआई की धमकी। मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी बोले, किसी ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर पर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे होगी। मतीन शेखानी पर पुलिस ने केस दर्ज किया। बिना इजाजत नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा करने और सभा करने का आरोप। मतीन समेत 31 लोगों पर केस दर्ज। पीएफआई पर जल्द प्रतिबंध लगा सकती है केंद्र सरकार। पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय के पास काफी सबूत। पीएफआई महासचिव अनीस अहमद ने बैन लगाने का कोई आधार नहीं है। कहा, जैसे आरोप पीएफआई पर लगाए जाते हैं वैसे आरोप आरएसएस पर भी है। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में पीएफआई से जुड़े 3 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर पर विवाद लगातार जारी। एमएनएस ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। आज हनुमान जयंती पर पुणे के मारुति मंदिर में महाआरती करेंगे राज ठाकरे। एमएनएस का दावा, सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। एमएनएस ने राज ठाकरे की महाआरती का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में क्रोधित मुद्रा में दिखे भगवान हनुमान। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे पर अटैक। लाउडस्पीकर की वजह बढ़ती महंगाई पर बात करनी चाहिए कहा। पुणे में राज ठाकरे की हनुमान जी की महाआरती से पहले मुंबई के दादर में होगी शिवसेना की महाआरती। एनसीपी सर्वधर्म हनुमान जयंती और इफ्तार का आयोजन करेगी। सियासी हनुमान जयंती को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर। हनुमान जयंती पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। आज कनॉट प्लेस में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भोपाल में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। पुलिस कमिश्नर बोले, जुलूस के दौरान वीडियो और ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और बीजेपी विधायक रवि राणा हनुमान मंदिर पर लगाएंगे लाउडस्पीकर। हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। पुणे के नानापेट इलाके में एनसीपी नेता ने हनुमान मंदिर के सामने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। चारों तरफ लगे थे एनसीपी के झंडे। आयोजक ने कहा, पिछले 35 साल से इस जगह पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक दरगाह भी है। अजान को लेकर हो रहे विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऐसे मामलों के जरिए मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना है। काशी से अलीगढ़ पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता ने प्रशासन से 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी मांगी। ओडिशा के नयागढ़ में डंडा यात्रा के दौरान पथराव घटना में एक शख्स की मौत, कई घायल। दिल्ली में कश्मीरी गेट में हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से ही लोग कर रहे हैं पूजा पाठ। हनुमान जयंती के मौके पर लोगों ने नागपुर के हनुमान मंदिर में की पूजा। भक्तों का लगा तांता। खरगोन में कर्फ्यू के दौरान शहर में गुजरात से पहुंचे 4 संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया। समाज सेवा के नाम पर खरगोन पहुंचे थे संदिग्ध। पुलिस अब पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में शीतला माता मंदिर पर हमले का वीडियो आया सामने। दंगाइयों की भीड़ मंदिर पर हमला करती नजर आई। खरगोन के काजीपुरा मोहल्ले में दंगाइयों ने सिलेंडर ब्लास्ट कर तबाही मचाने की कोशिश की तस्वीरें सामने आई। खरगोन के काजीपुरा में पेट्रोल बम लेकर आए थे दंगाई। घरों और दुकानों को निशाना बनाकर जमकर हमला किया। खरगोन दंगों के बाद से गायब लक्ष्मी का अब तक पता नहीं चला। परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। दंगे में पत्थर लगने से बेहोश हुए शिवम शुक्ला की हालत में सुधार। शिवम को आया होश, वेंटिलेटर से हटाया गया। भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग, मस्जिदों के साथ मदरसों में भी लगे सीसीटीवी। मदरसों में क्या होता है सारी दुनिया जानती है। खरगोन दंगे को लेकर अब तक 44 एफआईआर दर्ज। 148 आरोपी की गिरफ्तारी। एमपी के बड़वानी में रामनवमी के दिन हिंसा करने के आरोप में 3 जेल कैदियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, हमने राजधर्म का पालन किया, बगैर दंड दिए दुष्टों को नहीं सिखा सकते सबक। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। पूछा, जय श्री राम का नारा क्या आपत्तिजनक है? पीएम मोदी से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अपील। कहा, देश में सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश दें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर गहलोत का पलटवार। कहा कि पटेल ने संघ को बैन किया था। सीएम अशोक गहलोत का आरोप, बीजेपी आरएसएस ने कभी गांधी, पटेल और अंबेडकर पर विश्वास नहीं किया। चुनाव जीतने के लिए नाम लेते हैं। गुजरात के आणंद में दंगाइयों की गैर कानूनी प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। दंगे के मुख्य आरोपी रजाक हुसैन का ढाबा जमींदोज। बुलडोजर कार्रवाई पर बोली एसडीएम निरूपा गढ़वी। आनंद के खंबात में सरकारी जमीन से आगे भी अतिक्रमण हटाते रहेंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले एनसीपी के नेता माजिद मेमन। कहा कि कोर्ट को इस अराजकता की स्थिति पर संज्ञान लेना चाहिए। दंगाइयों पर हो रहे एक्शन पर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा, सरकार की तरफ न मुड़ जाए बुलडोजर। अखिलेश यादव का सवाल, क्या बुलडोजर न्याय देगा? रेप और बैंक डकैती की घटनाओं के आरोपियों पर क्यों नहीं चल रहे हैं बुलडोजर? राजस्थान के करौली हिंसा में अब सरकारी कर्मचारियों का वीडियो आया सामने। पत्थरबाजों के साथ दिखा सरकारी कर्मचारी मुश्ताक अहमद। जेएनयू के बाहर लगे भगवा पोस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने हटाया। कहा कि लीगल एक्शन लेंगे। हिंदू सेना ने जेएनयू कैंपस में मेन गेट पर लगाए थे भगवा पोस्टर्स पर लिखा था भगवा जेएनयू।
हिमाचल दिवस पर पीएम मोदी ने सीएम जयराम के प्रयासों को सराहा। बोले कि ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृतकाल। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जयराम ठाकुर की तारीफ की। कहा, राज्य में विकास के साथ साथ संस्कृति को संजो के रखा। हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने किया 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान। 11.5 लाख परिवारों को पहुंचा फायदा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के फ्री बिजली के ऐलान पर सिसोदिया का एतराज। कहा, चुनाव आते ही केजरीवाल शासन की नकल शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह 22 से 24 अप्रैल तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश, बिहार और पुडुचेरी जाएंगे। शिवपाल यादव का बड़ा फैसला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयां भंग की। शिवपाल यादव के रुख में बड़ा बदलाव। समान नागरिक संहिता को लागू करने की बताई जरूरत। आंदोलन करने के लिए तैयार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा का दावा। कहा, कांग्रेस के आपसी मतभेदों को जल्द सुलझाएंगे। अमरिंदर सिंह राजा की अपील। अंदरूनी झगड़ों को बाहर न आने दे कांग्रेसी नेता। जल्दी सत्ता में लौटने का भी भरोसा जताया। मदन मोहन झा के बिहार कांग्रेस चीफ के पद से इस्तीफा देने पर बोले प्रभारी भक्त चरण दास। पार्टी की नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी की सलाह। गुजरात चीफ गोपाल इटालिया बोले अपनी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होना चाहिए। उपचुनाव के नतीजों में लिहाज से आज का दिन बेहद अहम। लोकसभा की आसनसोल और बालीगंज विधानसभा सीट पर हो रही है काउंटिंग। बिहार के बोचाहा विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ के खैरागर सीट पर भी काउंटिंग। महाराष्ट्र के नॉर्थ कोल्हापुर सीट के लिए भी आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बेड वाला अस्पताल है। उद्घाटन के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि आने वाले 10 साल में भारत को रिकॉर्ड डॉक्टर मिलेंगे। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त संदेश। भारत को अगर किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। हंसखाली रेप केस की जांच तेज। सीबीआई की टीम सीएफएसएल के साथ आरोपी प्रभाकर पोद्दार के घर पहुंची। सबूत जुटाए। हंसखाली रेप पीड़ित के परिवार से मिली बीजेपी की टीम। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का तंज। कहा, सीएम एक महिला है फिर भी पीड़िता के दर्द को नहीं समझती। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार का ममता पर अटैक। कहा कि सीएम का बयान बंगाली समाज को शर्मसार करने वाला, पीड़ित पर आरोप लगाना अपराध। सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर केस दर्ज करने की मांग की। कहा, वो पीड़िता के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकती। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने भी बोला हमला। कहा कि महिला सीएम होते हुए ऐसी घटना होना शर्म की बात। अयोध्या दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पत्नी संग किया शिला पूजन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा पाठ की। 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए RFID टैग देगा श्राइन बोर्ड। हैदराबाद में बोले चीफ जस्टिस NV रमन्ना। कहा कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को मजबूत करना समय की मांग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री S जयशंकर को खत लिखा। श्रीलंका में गिरफ्तार 13 भारतीय मछुआरों की जल्द रिहाई की मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को S-400 प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए रूस से मिले हैं उपकरण सिमुलेटर। गुजरात मिशन पर मोदी। सोमवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी गांधीनगर और जामनगर में कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बुधवार को मॉरिशस के पीएम से मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से की बात। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फिर कायराना हरकत। बारामूला में सरपंच की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ईडी ने जब्त की नवाब मलिक की कई संपत्तियां। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत संपत्ति जब्त। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान। 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त। रूस के सरकारी टीवी ने कहा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूसी वॉरशिप मस्कवा ब्लैक सी में डूबने के बाद टिप्पणी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बड़ा बयान। कहा कि यूक्रेन में हार की स्थिति पर पहुंचने पर रूस कर सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। CIA डायरेक्टर ने माना, पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद CIA रख रहा है खतरे पर पूरी नजर। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव की चेतावनी। अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हुए तो इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा रूस। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता को लेकर अमेरिका ने कहा, नाटो की ओपन डोर पॉलिसी। नाटो किसी के लिए खतरा नहीं। बुरी तरह तबाह हुआ मारियापोल। युद्ध से पहले 4.5 लाख लोग रहते थे, अब महज 1,20,000 लोग रहते हैं। मारियापोल में रूसी सेना की मदद कर रहे हैं डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के चरमपंथी। रूस ने राइफल और टैंकों से किया है लैस। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने यूक्रेन के मिसाइल प्लांट को किया तबाह। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। कीव पुलिस फोर्स के प्रमुख ने कहा, रूसी हमले में अब तक 900 नागरिकों ने जान गंवाई। जेलेंस्की ने दुनिया के देशों से रूस का तेल न खरीदने की अपील की। रूस पर दबाव डालने की मांग। युद्ध के बाद यूक्रेनी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी लिया हिस्सा। बेलग्रेड में रूस के समर्थन में प्रदर्शन। लोगों ने पुतिन की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद नहीं जाएंगे यूक्रेन। व्हाइट हाउस की सफाई। बाइडेन अपने एक सीनियर अधिकारी को भेजेंगे कीव। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट। पिछले 24 घंटे में 959 नए पॉजिटिव केस। 6 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 20 अप्रैल को होगी DDMA की बैठक। कोरोना केस बढ़ने के बाद मास्क जरूरी रूप से पहनने के फैसले पर लग सकती है मुहर। दिल्ली में कोरोना के 366 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 209 मरीज ठीक हुए। मनीष सिसोदिया ने कहा, कोरोना केस मिलने पर पूरा स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लासरूम
क्लासरूम या विंग बंद किए जा सकते हैं। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले एक हफ्ते में 44 स्टूडेंट संक्रमित और अब तक कोरोना के 167 नए केस। कर्नाटक में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 37 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 22 नए केस। पिछले 24 घंटे में 24 लोग डिस्चार्ज, किसी की भी मौत नहीं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 192 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मुंबई में माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। मौके पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। गाजियाबाद में पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 अवैध पिस्टल समेत 40 से अधिक कारतूस भी बरामद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वाराणसी में गंगा आरती में हिस्सा लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कोटा से सामने आया हिट एंड रन का केस। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईटा में दरगाह के पास खुदाई में निकले शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति। अष्ट धातु की बताई जा रही है शनिदेव की मूर्ति। मूर्ति निकलने के बाद उमड़ा जन सैलाब। चमत्कार मानकर पूजा अर्चना करने लगे लोग। हमीरपुर में एक व्यापारी के घर में सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स की टीम ने छापेमारी की। 6 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए। छापेमारी के दौरान का वीडियो वायरल। व्यापारी रुपयों का बेड बनाकर सोता था। हरदोई पुलिस ने 4 मांस तस्करों को गिरफ्तार किया। घर के बाहर खड़ी 2 पिकअप गाड़ियों से 1 क्विंटल मांस बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से गौकशी करने वाले उपकरण बरामद किए गए। 1 तमंचा और कारतूस भी मिला। महाराष्ट्र में 1 से 6 दिन तक की है कोयले का स्टॉक बचा। बिजली मंत्री नितिन राउत बोले 19 अप्रैल तक लोड शेडिंग ठीक हो जाएगी। नितिन राउत बोले केंद्र सरकार ने पहले भुगतान करने और फिर कोयला देने की बात कही। केंद्र सरकार को कोयले का 2200 करोड़ रुपया देना है। नासिक के रोहिले गांव में पानी की किल्लत। 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। कुएं के अंदर तक उतरना पड़ता है। आगरा के सिकंदरा में एक हिंदू लड़की के अपहरण के बाद बवाल। भीड़ ने घरों में आग लगाई। इलाके में तनाव। हमला करने वाले 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लड़की को भी बरामद किया। लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने सरपंच को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। एनआईए ने मिजोरम में 2 जगहों पर छापेमारी की। विस्फोटक जब्ती के मामले में कार्रवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बसों में सवार 2 लोगों से 1 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला है। दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा गया। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में वार्षिक रथ उत्सव। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। लाखों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का अनोखा अंदाज। दीफू के कार्बी आंगलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान ढोल बजाते नजर आए। असम के शिवसागर में हाथियों की दौड़। रोंगाली बिहू के अवसर पर आयोजन। एमपी के उज्जैन में त्रिवेणी पुल से गिरा एक ट्रक। हादसे में ड्राइवर की गंभीर रूप से घायल। पंजाब रोडवेज की बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक। सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे और मुर्गियों को मारा गया। अब एयर इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा अलायंस एयर। भारत सरकार के तहत देगा क्लाउड आधारित सेवाएं। अब मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लाई के रूप में मंजूरी दी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। भारी संख्या में लोग जुटे। चीनी शेंगशुओ 13 के क्रू ने छोड़ा स्पेस स्टेशन। इनर मंगोलिया के डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर वापसी हुई। शेंजोउ 13 में मौजूद हैं 3 अंतरिक्ष यात्री। स्पेस स्टेशन में गुजारे 6 महीने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नासा और स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यात्रियों की न्यूज कॉन्फ्रेंस अंतरिक्ष के अनुभव को साझा किया। शंघाई के कम्युनिस्ट क्वारंटीन सेंटर का बुरा हाल। एक मरीज ने बदहाल क्वारंटीन सेंटर के अंदर का वीडियो शेयर किया। जुमे पर अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प। 152 फिलिस्तीनी घायल हुए। झड़प के बाद फिर खुली अल अक्सा मस्जिद। करीब 60,000 लोगों ने पढ़ी जुमे की नमाज। जॉर्डन में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। अल अक्सा मॉस्क में हुई झड़प से नाराज थे लोग। नेपाल में गहराया विदेशी मुद्रा का संकट। स्थिति नहीं सुधरी तो अगले 7 महीनों में दवाइयां और तेल की आयात के लिए नहीं बचेगा खजाना। नॉर्थ कोरिया में धूमधाम से मनाई गई किम जोंग उन के दादा किम सुंग की बर्थ एनिवर्सरी। इस बार मिलिट्री परेड नहीं दिखी। न्यूयॉर्क के मेयर ने ब्रुकलिन सबवे के ट्रांसपोर्टेशन कर्मचारियों को सम्मानित किया। वर्कर्स की सूझबूझ से बची कईयों की जान। काबू में आई कैंसस गैस प्लांट में लगी आग। लोगों को घर लौटने को कहा गया। ताइवान के लोकतंत्र समर्थक नेता ली मिंग ची 5 साल के बाद जेल से रिहा हुए। सेंट्रल हुनान प्रोविंस की जेल में रखा गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने लिया मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा। तय किया 130 किलोमीटर का फासला। अर्जेंटीना में पहली फीमेल वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप का आयोजन। दुनिया की 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। रॉयल फैमिली से हटने के बाद प्रिंस हैरी और पत्नी मेगन का पहला यूरोप दौरा। कल क्वीन एलिजाबेथ से की थी मुलाकात। अमेरिका के सबसे बुजुर्ग पार्क रेंजर 100 साल की उम्र में रिटायर। प्रशासन ने किया सम्मानित।
आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात दी। टॉस जीतकर हैदराबाद ने कोलकाता को दिया बल्लेबाजी का न्योता। कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 175 रन। कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा ने 54 रन की पारी खेली। आंद्रे रसल ने 25 गेंदों में 49 रन बनाए। हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने 3 विकेट चटके। उमरान मलिक ने 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हैदराबाद की टीम ने 18वें ओवर में 176 रन बनाकर हासिल की जीत। सनराइजर्स के लिए राहुल त्रिपाठी और मार्कअप्स ने बनाए अर्धशतक। राहुल त्रिपाठी बने प्लेयर ऑफ द मैच। त्रिपाठी ने 37 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली। मार्करम ने 35 गेंदों पर 68 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पैट कमिंस को 1 विकेट मिला। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के 15वें सीजन में मुंबई को जीत नसीब नहीं। 5 लगातार मैचों में मिली है हार। लखनऊ को 5 मैचों में 3 में मिली है जगह। आज के दूसरे डबल हेडर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से शाम 7:30 बजे होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोरोना की एंट्री। टीम के फिजियो हुए कोरोना पॉजिटिव। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हुए हर्षित राणा, रसीक सलाम की जगह टीम में जगह मिली। श्रीलंका में आयोजित होने वाले एशिया कप पर सस्पेंस। बीसीसीआई सचिव जयशाह बोले कि आईपीएल के फाइनल के दिन होगा फैसला। श्रीलंका में आर्थिक संकट को देखते हुए एशिया कप के आयोजन को लेकर बढ़ रही आशंका। 27 अगस्त से श्रीलंका में खेला जाना था एशिया कप। जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट टीम की छोड़ी कप्तानी। वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली हार के बाद फैसला। बजरंग पूनिया और रोजन सोढी ने की कुश्ती। निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों 2026 से बाहर रखने के फैसले की आलोचना। चीन के शंघाई में लोगों को क्वारंटीन करने के लिए उठाकर ले जा रही है पुलिस। कोविड को लेकर एहतियात बरत रही है चीनी पुलिस। उज्जैन में थाना प्रभारी ने लगाए झुमके। शादी में विवाद पर पहुंचे थे थाना प्रभारी। बोले माहौल को खुशनुमा बनाया। इंदौर में स्विगी कंपनी के डिलीवरी बॉय 3 युवकों ने बेरहमी से पीटा। नशे में धुत लड़कों ने बेल्ट, पाइप और पत्थर से जमकर पिटाई की। जबलपुर में कार सवार महिला ने बाइक सवार को चप्पल से पीटा। गाड़ी से स्कूटी में टक्कर के बाद महिला ने की पिटाई। शादी से पहले पुशअप्स लगाते दुल्हन का वीडियो वायरल हुआ। दुल्हन ने ब्यूटी पार्लर में लगाया पुशअप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।